वीवर्स, ये फैमिली बहुत ही गरीब होती है। वो सब तो अपनी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी नसीब तब बदल जाती है जब उनके घर पर आसमान से बहुत सारे मीटियोराइट गिरने लगे थे और उन्हीं मीटियोराइट की वजह से उस पूरे फैमिली मेंबर्स को अलग अलग टाइप्स की पावर मिल गई थी। कोई एकदम से इनविजिबल हो सकता था तो किसी के पास 100 हाथियों की पावर आ गई थी। लेकिन अब देखना है कि वो फैमिली वाले अपनी इन पावर्स का यूज किस किस काम के लिए करते हैं और क्या वो लास्ट में अमीर भी बन पाते हैं कि नहीं, ये तो जल्दी से देखकर पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने कि कुछ आदमियों से पैसे उधार लिए थे, पर अब वो उन पैसों को लौटा ही नहीं पा रहा था। इसीलिए अब एलेक्स फ्रस्ट्रेशन में अपने घर पर चला जाता है। एलेक्स के फैमिली में उसके फादर बोरिस, जिन्हें गाना गाना काफी पसंद था, उसके ग्रैंडफादर पैवेल जो कि हमेशा मरने मारने की बात करते थे, उसकी बहन रीटा जो कि अकाउंटेंट थी, उसे अपनी लाइफ में एक बार स्टेज परफॉर्मेंस जरूर करना था, उसका भाई टॉलिक जो कि मिलिट्री में जाना चाहता था, लेकिन अस्थमा होने के कारण उसे मिलिट्री में कोई भी लेता ही नहीं था, और लास्ट में आती है उसकी छोटी बहन साशा जो कि इतनी छोटी उम्र में ही किसी अडल्ट लेडी जैसा दिखना चाहती थी, और वो तो अपने से बड़े आदमियों पर भी लाइन मारती थी। एलेक्स जब अपने घर पर अपने पूरे फैमिली के पास पहुंचता है तब वो उन्हें अपने लोन के बारे में बताता है जो उसे जल्द से जल्द चुकाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान एकदम से मुसीबत में पड़ जाएगी। एलेक्स तो अपने इस घर को बेचना चाहता था, लेकिन उसका फादर बोरिस इस बात से बिल्कुल राजी नहीं था, और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका घर बिके और वो लोग एकदम से रास्ते पर आ जाएं। वो सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके घर में तेजी से एक अजीब चीज गिरती है जिसने तो वहाँ पर पूरी तबाही मचा दी थी। जब एलेक्स अपनी फैमिली के साथ बाहर आ जाता है तब वो दिखता है कि आसमान से बहुत सारे मीटियोराइट जा रहे थे, तो हो सकता है कि उनमें से एक मीटियोराइट उनके घर पर आकर गिर गया हो। उस मीटियोराइट के गिरने की वजह से सभी लोग काफी घायल हो चुके थे, खास करके उसके ग्रैंडफादर पैवेल। एलेक्स अपने भाई बहनों के साथ सभी को सेफ जगह पर लेके जाता है और जमीन के अंदर खोद के उस मीटियोराइट को बाहर निकालने लगता है। कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो उसे निकालने में कामयाब भी हो गया था, पर तभी एलेक्स को उसके ग्रैंडफादर पैवेल बुलाते रहते हैं। पैवेल की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी, तो इसीलिए एलेक्स एम्बुलेंस वालों को बुलाने ही जा रहा होता है। तभी एलेक्स उसे बताता है कि उसे अब जीना नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमिली के साथ अच्छे से जी ली और अब उसे शांति के साथ मर जाना है। इसके तुरंत बाद ही पैवेल की जान चली जाती है और वो मर जाता है। एलेक्स तो ये देखकर शॉक हो गया था, और जब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड मिया को ये बताने जाता है तब मिया उसकी बात सुनी नहीं रही थी क्योंकि वो काफी गहरी नींद में थी। एलेक्स भी अब काफी टेंशन में आ जाता है और वो तो बैठे बैठे ही सो गया था। कुछ देर बाद जब उसका भाई टॉलिक उसे उठाने आता है तब एलेक्स देखता है कि मिया वहाँ से गायब है। एलेक्स और टॉलिक जब बाहर आकर देखते हैं तब साशा के पास पता नहीं कैसे सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी और वो तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। रीटा तो अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है और उसका ग्रैंडफादर जो मर चुका था अब वापस से जिंदा हो गया था और वहाँ पर आ गया था। एलेक्स को तो ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब उसकी गर्लफ्रेंड मिया नीचे आती है तब उसका ऊपर वाला बॉडी एकदम से इनविजिबल हो गया था। रीटा तो उड़ते उड़ते घर से बाहर निकल गई थी, पर वो जैसे ही थोड़ी दूर पर जाती है वो अचानक से नीचे गिर गई थी और वहाँ घर पर पैवेल वापस से मर गया था और मिया वापस से दिखने लगी थी। अब की बार उन लोगों ने रीटा के पैर पर कपड़े बांध दिए थे जिससे कि वो उड़ ना सके, और अब एलेक्स ये फिगर आउट करता है कि उस मीटियोर की वजह से उन सभी के पास कुछ न कुछ टाइप्स की पावर्स आ गई हैं। मिया जब पुलिस वाले को कॉल करने के लिए दूसरे रूम में जाती है तब पैवेल अचानक से वापस मर जाता है। रीटा भी फ्लोटिंग करना बंद कर देती है और मिया वापस से दिखने लगती है, यानी कि इससे पता चलता है कि उन सभी लोगों की पावर्स तब तक ही काम करेंगी जब वो सब एक साथ होंगे। इसके बाद तो वो लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का साफ साफ रिजल्ट था कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और वो वापस जा सकते हैं। घर पे आने के बाद वो सब साथ में डिस्कस करते रहते हैं कि आखिर वो इन पावर्स का करेंगे क्या। एलेक्स का मानना था कि वो सब अपनी पावर्स टीवी पे शो कर सकते हैं जिससे कि उन्हें काफी पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उसके फादर बोरिस को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर ये सारी चीजें बाकी लोगों को पता चली ना तो उनकी पूरी फैमिली एकदम से डेंजर में पड़ जाएगी। बोरिस के पास तो टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई थी, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव हो सकता था। वो सब अपनी पूरी पावर से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि उन पावर्स को उन्हें अभी कंट्रोल करना नहीं आया था ना, तो इसीलिए वो सब एक पिकनिक पर जाने का प्लान करते हैं ताकि वो इस बारे में कुछ सोच सकें।